क्या आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो पुनर्जन्म के अंधविश्वास पर ही आधारित है। बुराड़ी केस तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कैसे पुनर्जन्म के चक्कर में आकर पूरा परिवार तबाह हो गया था। आज की ये स्टोरी भी बुराड़ी केस से मिलती जुलती है। तो आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। और आप एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। घटना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट मदानापाले में नायडू परिवार रहा करता था, जिसमें दो बेटियां अलेख्या जो कि 27 साल की थी, साई दिव्या जो कि 22 साल की थी, उनकी मां पद्मजा जो कि 50 साल की थी और उनके पिता पुरुषोत्तम नायडू जो कि 55 साल के थे। वो रहते थे। नायडू परिवार में हर एक सदस्य बहुत पढ़ा लिखा था। पुरुषोत्तम नायडू गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उनकी पत्नी पद्मजा मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और ये दोनों ही पति पत्नी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो ये बात तो क्लियर है कि ये फैमिली एक पैसे वाली फैमिली थी। इनके परिवार में पैसों की कोई तंगी नहीं थी। जब तक इनकी दोनों बेटियों ने +2 कंप्लीट नहीं कर ली, तब तक ये दोनों पति पत्नी अपने दोनों बेटियों पर पढ़ाई को लेकर एकदम कड़ी नजर रखा करते थे। पर जैसे ही दोनों बेटियों ने 12th कंप्लीट कर ली तो इनके माता पिता ने इनको अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का कोर्स, अपनी मर्जी का कॉलेज और अपनी मर्जी का करियर चुनने का फैसला उन दोनों बेटियों पर ही छोड़ दिया था। अब तक पूरे परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने अपनी बैचलर बेंगलुरु में कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को चुना और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा मैनेजमेंट में कंप्लीट किया और वो इसके बाद सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 2020 कोरोना के टाइम में नायडू परिवार मदानापाले में एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे, जो कि उनके पुराने वाले घर से काफी बेहतर था। अब इनके पास पैसों की तो कमी थी नहीं और ये परिवार अपना हर काम पूरा करने के बाद और अपने परिवार की आगे की उन्नति के लिए भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इनका ये पूरा परिवार भगवान शिव का भगत था और दिन में सुबह शाम दोनों टाइम ये पूरा परिवार मिलकर घर में पूजा किया करते थे, जो कि काफी अच्छी बात है। और जब भी इनकी जिंदगी में कुछ नया होता था तो ये पूरा परिवार मिलकर हवन किया करता था। जैसे कि जब पद्मजा का प्रमोशन हुआ था कोचिंग सेंटर में तो उनकी पूरी फैमिली ने हवन रखा था और साथ में यही संस्कार पुरुषोत्तम ने अपनी दोनों बेटियों को भी दिए थे। और ये बात इनकी बड़ी बेटी अलेख्या के फ्रेंड्स को भी फील होती थी, क्योंकि अलेख्या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कई बार भगवान के बारे में पोस्ट किया करती थी। जो पोस्ट पॉजिटिव बिलीव के बारे में होती थी वो उनको शेयर भी करती थी और यहीं से अलेख्या के फ्रेंड्स समझते थे कि ये इसको बहुत ज्यादा मानती है। और यहाँ तक कि जब अलेख्या बाहर पढ़ने गई थी तब भी वो अपने घर से एक भगवान शिव की मूर्ति अपने साथ लेकर गई थी और हर रोज वो सुबह नहा धोकर भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। उसकी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन उसने पूजा ना की हो। और 2020 में जब कोरोना का टाइम आया था तब पुरुषोत्तम नायडू ने अपनी दोनों बेटियों को फोन करके अपने पास ही अपने घर में बुला लिया था अपने साथ रहने के लिए। और यहीं से इनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। 23 जनवरी 2021 को पुरुषोत्तम नायडू और उसकी पत्नी पद्मजा दोनों ने अपने अपने काम से छुट्टी ले ली थी। उनके कलीग्स ने बताया कि उनको एक बहुत बड़ी पूजा करनी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी। साथ में उन्होंने बताया कि उनकी पूजा की तैयारी करने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए वो लोग कुछ दिन पहले से ही छुट्टी मांग रहे थे। क्योंकि पद्मजा और पुरुषोत्तम दोनों का व्यवहार अपने काम को लेकर अच्छा था और दोनों रेगुलर अपने काम पर जाते थे, इसलिए उनको छुट्टी भी मिल गई थी। फिर नायडू परिवार के चारों सदस्य लग गए पूजा की तैयारी करने में। उनके पड़ोसियों ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को उस दिन रविवार था और उस दिन उन्हें इस परिवार के घर से मंत्र पढ़ने की आवाजें काफी जोर जोर से सुनाई दे रही थी। ये उस दिन सुबह सुबह का वक्त था। पर उसी शाम 7 बजे पुरुषोत्तम नायडू ने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया और उनका वो दोस्त भी उनके साथ ही काम किया करता था और उनकी फैमिली भी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानती थी। जब उनके दोस्त ने कॉल उठाया तो पहले तो वो दोनों नॉर्मल ही बातचीत कर रहे थे, पर उन्हें फिर ये फील हुआ कि पुरुषोत्तम आज काफी डरा और घबराया हुआ लग रहा
रहा है तो उनके दोस्त ने पूछा कि क्या बात है, आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, सब ठीक तो है ना। तो फिर पुरुषोत्तम ने अपने दोस्त को बताया कि शायद मैंने आज एक ऐसा काम कर दिया है जिसे मैं कभी भी ठीक नहीं कर पाऊं। और फिर पुरुषोत्तम ने अपने उस दोस्त को हर एक चीज को डिटेल में बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर उसके दोस्त के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय पुरुषोत्तम ने अपने उस दोस्त को कहा कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है और कल यानी 25 जनवरी को उसकी दोनों बेटियां वापस आ जाएंगी। पुरुषोत्तम के दोस्त को इसकी ये बातें सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका ये पढ़ा लिखा दोस्त उसको क्या क्या बता रहा है, वो मजाक तो ऐसा कर नहीं सकता था। फिर उसने पुरुषोत्तम से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था। तो पुरुषोत्तम ने उनको बताया कि उसकी बेटियों के अंदर बुरी शक्तियां थी और मैंने उन दोनों की बलि दे दी है और वो बुरी शक्तियां भी अब उसके साथ ही नष्ट हो गई हैं और कल जब सतयुग शुरू होगा तो मेरी बेटियां इसी शरीर में वापस आ जाएंगी बिना बुरी शक्तियों के। फिर ये बात सुनते ही उनके दोस्त ने कॉल को कट कर दिया और फिर उन्होंने सीधा पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी नायडू परिवार के घर पर पहुंच गई और जैसे ही वो नायडू परिवार के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में पूजा घर के सामने साई दिव्या की लाश पड़ी हुई थी, जिसके सिर पर पहले त्रिशूल से वार किया गया था और उसके बाद उसके चेहरे पर डंबल से मारा गया था। और पूजा घर में अंदर जाने के बाद उन्हें अलेख्या की भी लाश मिली, जिसके सिर पर भी डंबल से वार किया गया था और साथ में उन दोनों की लाश को लाल साड़ी से लपेट कर रखा गया था और मारने के बाद उन दोनों के सिर से उनके बाल भी काटे गए थे, जो कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने रखे हुए थे ताकि वो अगले दिन उसी शरीर में वापस आ सके। पूजा वाले कमरे से बाहर निकलकर जब पुलिस वाले घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पद्मजा और पुरुषोत्तम बड़े आराम से बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी बेटियां दूसरे कमरे में मरी हुई पड़ी हैं। फिर पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछा कि ये सब किसने किया है, तो पद्मजा ने कहा कि ये सब हमने ही किया है, ये सब कुछ हमने अपनी मर्जी से ही किया है और साथ में ये सब कुछ हमारी बेटियों ने भी अपनी मर्जी से ही किया है। साथ में उसने ये भी कहा कि मेरी दोनों बेटियों में बुरी शक्तियां थी जो कि कलयुग की वजह से आई थी, इसलिए इस परिवार ने अपनी बलि चढ़ाने की सोची थी कलयुग के आखिरी दिनों में, क्योंकि इनका मानना था कि जिस दिन यानी 24 जनवरी 2021 को इन्होंने अपनी दोनों बेटियों का कत्ल किया था वो कलयुग का आखिरी दिन था और 25 जनवरी को इनके हिसाब से सतयुग शुरू होने वाला था। इन्होंने बताया कि सबसे पहले इनकी छोटी बेटी साई दिव्या ने अपनी बड़ी बहन को कहा कि दीदी आप मेरी बलि चढ़ा दो, और जब उसकी बड़ी बहन नहीं मानी तो उसने कहा कि दीदी अगर आप ये चीज नहीं करोगी तो मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगी। और जिसके बाद अलेख्या ने साई दिव्या के सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया और उसके बाद पद्मजा ने अपनी बड़ी बेटी को लेटाकर उसके सिर पर भी डंबल से वार कर दिया। इसके बाद पद्मजा ने अपनी छोटी बेटी के पास जाकर उसके सिर पर भी दोबारा से डंबल से वार कर दिया। पद्मजा ने यह भी बताया कि मरने के 1 घंटे बाद भी उनकी दोनों बेटियां जिंदा थी। इसके बाद इनका ये प्लान था कि दोनों बेटियों को मारने के बाद इन दोनों ने भी अपनी बलि देनी थी रात के 9 बजे के करीब। पर फिर हुआ ये कि पुरुषोत्तम डर गया और अपने भय में आकर ये सारी बात उसने अपने उस दोस्त को कॉल करके बता दी। फिर पुलिस ने दोनों माँ बाप पुरुषोत्तम और पद्मजा को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस वाले पद्मजा को लेकर जा रहे थे उसी टाइम पर पद्मजा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगी कि हम दोनों को बस 1 दिन दे दो, हमारी बेटियां अपने आप ही वापस आ जाएंगी, तुम खुद देख लेना। साथ में वो ये भी कहती रही कि हमारे जाने का समय हो रहा है, तुम हमारा प्लान खराब मत करो। और पद्मजा बार बार पुरुषोत्तम पर चिल्लाती रही, उन्हें कोसती रही कि तुम्हारी कायरता की वजह से आज हमारा प्लान खराब हो गया, तुमने भगवान का विश्वास तोड़ा है और भगवान तुमको जल्द ही इस बात की सजा भी देंगे। फिर अगले 2 दिनों तक दोनों को कस्टडी में रखा गया और उनसे पूछताछ की गई और 2 दिन बाद भी वो दोनों इस अंधविश्वास में थे कि अब तक तो उनकी दोनों बेटियां जिंदा हो गई होंगी। पर जब पुलिस वालों ने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ, तो फिर उल्टा पद्मजा पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों को कहने लगी कि तुमने शिव भगवान का ऑर्डर रोका है और साथ में वो ये भी कह रही थी वो खुद ही शिव का अवतार है। वो बाद में ये भी कहती रही कि कोरोना को उसने ही अपने शरीर से बुलाया है। आप खुद देखो कि उस वक्त पद्मजा कैसा व्यवहार कर रही थी। इस वीडियो को देखकर आपको समझने में कुछ आसानी होगी।
వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా పొద్దున్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. इस बात से पुलिस को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि इन दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उन दोनों पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस ने उनको एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया। उन्होंने बताया कि इनकी पूरी फैमिली सैरड साइकोटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इसमें ये होता है कि 2 से ज्यादा लोग जो कि क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं वो सब एक सेम चीज में विश्वास करने लग जाते हैं, जैसा कि इस फैमिली में हुआ था। फिर इस सब को देखते हुए इन दोनों को पहले एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और उनके डिस्चार्ज के सीधा बाद उन दोनों को यानी पुरुषोत्तम और पद्मजा को मदन पाले की जेल में भेज दिया गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।